जिसकी जिंदगी में कथा नहीं। याद रखना, सुतधारा अरुलक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत यानी पुत्र, पैसा और पत्नी, ये तो पापी के भी घर पर होते हैं भैया। हाँ, लेकिन संत समागम हरि कथा ये दोनों दुर्लभ हैं। भगवान की कथा और संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। एक तो पहला दुर्लभ, बड़े भाग मानस तनु पावा, दुर्लभ। आप कहोगे महाराज जी आप कहते हो भक्ति करो भक्ति करो, कर लेंगे, पहले लड़का की शादी हो जाने दो, मकान बन जाने दो। ठटरी के बरे एक आदमी हमें मिला, हमने कहा भजन करो काम आएगा। गुरुजी लड़का की शादी हो जाने दो। अब लड़का की जब शादी हो गई हमें फिर मिला, हमने कहा अब तो भजन करो। गुरुजी थोड़ा नाती का मुंह देख ले, फिर तो बाबा ही बनना है। हमने कहा ठीक है। नाती हो गया 3 साल का बड़ा, 4 साल 5 साल का तक हो गया। अब वो तो कहने भी लगा बाबा बाबा बाबा। अरे हमने कहा अब तो बाबा बन जाओ। नाती तक कहने लगा बाबा। सोई छत्तीसगढ़ का आदमी खतरनाक तो होता ही है, और कबरधा का क्या कहना। तुरंत हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हम तो बाबा बनना चाहते, नाती भी हमको बाबा कहता है, लेकिन क्या बताएं, बेटा का बेटा आता है तो बाबा कहता है, लेकिन बेटी का बेटा गोद में आता है तो कहता नाना 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 नाना। अब हम किसकी माने, बोलो सीताराम। इनका वही हाल है, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार है। जो भजन करन में आलस रखें और भोजन में तैयार हो जाएं, ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है। काम का कौन है? जो राम का है वही, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, 4 दिन की जिंदगी है, वृथा मत गवाओ। भगवान के भजन में अपने मन को लगा लो। बोलो सीताराम। देखो एक बात सुनो, एक बात समझ लो, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोच रहा काश कार लिप जाए। जिन पे कार है फॉर्च्यूनर, वो सोच रहे रेंज रोवर लिप जाए। जिन पे रेंज रोवर है रखी है, वे सोच रहे एक हेलीकॉप्टर लिप जाए। जिन पे हेलीकॉप्टर है वो चार्टर ले रहे। जिनके चार्टर के सपने पूरे हो गए वो विदेशों में मकान बना रहे। एक आदमी किराए में रहता था, महात्मा ने आशीर्वाद दिया जाओ खुद का मकान हो जाए। मकान बन गया। अब तो खुश हो? खुश तो हैं पर गर्मी है, एसी और मिल जाती। अच्छा ठटरी के बारे न कटा, ले एसी ले ले। अब तो खुश हो, अब तो ठीक हो। गुरुजी मैं तोला का बताऊं महाराज, खुश तो हूं, एसी लग गई। अब तो 18 नंबर पे मैं 3 दिन तक सोच रहा हूं। लेकिन गुरुजी मोला मार्केट जाना पड़े और मैं कार मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, एक छोटी सी मोटरसाइकिल लिप जाए। अच्छा चलो जाओ, आशीर्वाद, मोटरसाइकिल हो गई। अब तो खुश हो? हाँ खुश हैं, लेकिन बरसात में मोटरसाइकिल से निकलना बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है कार ले लो, अब ठीक हो। कार तो हो गया, पर गुरुजी डीजल बहुत महंगा है, व्यापार और चाहिए। ठीक है व्यापार हो गया, पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापार चलने लगा। अब तो खुश हो, भजन करो। गुरुजी पूरे भारत में अगर व्यापार चलने लगे, ठीक है पूरे भारत में व्यापार चलेगा। अब ठीक है, नहीं, अब हमको बार बार रायपुर जाना पड़ता है। गुरुजी एक मकान रायपुर में होना चाहिए। रायपुर में मकान बन गया, अब खुश हो? गुरुजी दिल्ली भी बहुत काम लगते हैं, एक मकान दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली में भी बन गया। अब गुरुजी एक अमेरिका में और बन जाए। अमेरिका में मान लो बन गया, फिर तो कोई कामना नहीं। गुरुजी कई बार मीटिंग पे जाना पड़ता है, जाम लग जाता है, अगर हेलीकॉप्टर खुद का ले जाए। अच्छा उसके बाद क्या चाहते?
गुरुजी फिर तो कुछ नहीं चाहिए, भविष्य में कभी चांद पर जमीन बिके तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। ये कामनाएं ऐसी बढ़ती, कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं, फिर उपाय क्या? मेरे पागलों, कामनाएं तो बढ़ती ही रहेंगी, कामनाओं से कभी तृप्ति नहीं हुई, कामनाओं से तृप्ति हो भी नहीं सकती। उपाय यही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, है? जो प्राप्त है क्या है भैया? वही पर्याप्त है, उसी को पूर्ण मानो, उसी में प्रसन्न रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बोलो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी बाबा जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी इसीलिए मेरे प्रियजनों, जो भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो। देखो, हम दुखी तब होते हैं जब किसी अपने से बड़े को देखते हैं, तब दुखी हो जाते हैं। अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो हम लोग अगर भक्ति प्रदर्शन के लिए करेंगे तो राम जी मिलेंगे नहीं, पर धन्य है हनुमान जी, वो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। हनुमान जी राम काज के लिए सूक्ष्म रूप भी धारण करते हैं। हनुमान जी ने लाल लाल पुष्प पर छोटा रूप धारण किया, पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से, अब तो लगता है काम हो गया। हनुमान जी महाराज आने वाले नहीं है। राम जी मुस्कुराते हुए बोले आ गए। कहाँ है? वो देखो थाली में इशारा किया। लक्ष्मण जी बोले वहां क्या है? लाल फूल है। मुस्कुराते हुए राम जी बोले उसी लाल लाल पुष्प में ही तो अंजनी का लाल आ चुका है, उसी लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल। और महाराज वहां पर पता किया, देवी ने बताया यहां पर 5 दीपक जल रहे हैं, जो एक बार में इन दीपक को बुझा देगा वही अहि रावण को मार पाएगा। और हनुमान जी ने 5 दीपक बुझाने के लिए 5 मुख धारण किए और एक बार में 5 दीपकों को बुझाकर अहि रावण का वध कर डाला। और आज भी हनुमान जी की पंचमुखी पूजा उसी दिन के बाद होती है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। राम जी को बचाकर ले आए, रामादल में जय जयकार हो गई और रामादल के लोगों ने भी गाया, ए हा दुर्गम काज जगत के जे, ए हा दुर्गम काज जगत के हाँ सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। इतना बड़ा दुर्गम काज हनुमान जी ने कैसे कर दिया? सूक्ष्म रूप धरी, छोटा रूप धारण करके। मेरे पागलों, जब छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो हम लोगों को क्या इतना बड़ा शरीर पाकर के राम का नाम नहीं लेना चाहिए? है? बिल्कुल लेना चाहिए। जब हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके बड़े बड़े काम कर दिए तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए। पूछो क्या? ये जितने भी धर्म विरोधी सनातन धर्म के झंडे को देखकर जलते हैं, हम लोगों को उनको जलाना चाहिए। हाँ, और कवर्धा के लोगों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कवर्धा आते रहेंगे और इन धर्म विरोधियों की इनके चौराहे पर खड़े होकर ठटरी बारेंगे। हाँ,
और कवर्धा में एक घोषणा और हम कर रहे, कवर्धा में रहने वाले ऊ के लोगों, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद किसी भी कट्टर सनातनी हिंदू के ऊपर तुमने आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी ठटरी बांध दी जाएगी और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हाँ, ये हमारी धमकी नहीं है, चेतावनी है। कान खोलकर सुन लो, हम हनुमान के भक्त हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है। आज के बाद तुम किसी भी कवर्धा कबीरधाम के जिला के हिंदुओं को परेशान मत करना। और अगर परेशान करेंगे तो कौन कौन हिंदू एकजुट होकर जवाब देगा, जरा हाथ उठाओ। पक्का? अगर कोई हिंदू के ऊपर अत्याचार करे, तुम्हें सौगंध है राम की, अगर तुम आज नहीं जागे तो तुम्हारी हालत कश्मीरी पंडितों जैसी हो जाएगी, तुम्हें कबीरधाम जिला छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम जिला छोड़ना चाहते हो? घर छोड़ना चाहते हो? क्या तुम अपनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार देखना चाहते हो? क्या तुम वो देखना चाहते जो साधुराम यादव का हुआ? तो एक उपाय है, पूछो क्या? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाए, उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। और हम बुरा ना मानिए, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, सनातन धर्म के कट्टर हैं, लेकिन हमारी विनम्रता को कायरता ना समझा जाए। हम विनम्र हैं, कायर नहीं हैं। हम लोग विनम्र हैं, लेकिन क्या नहीं है? कायर नहीं है। ये भारत बाबर और अकबर का नहीं, अब रघुबर का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। कौन कौन हिंदू एक होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा? पक्का? तो मेरे पागलो, जैसे हनुमान जी ने लंका में झंडा गाड़ दिया, तुम भारत में राम राज्य का झंडा फहरा दो। बोलो सीताराम। वो कैसे होगा? भगवान की कथा सुनोगे, गीत को गाओगे, हो प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवेगा। हो प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवेगा।